हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की कहानी की शुरुआत हो रही है चाय से। तो बस यहाँ पे शाम की चाय बन रही है और ये व्लॉग ना कल जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे देने वाली तो मैं आप लोगों को इवनिंग रूटीन थी, लेकिन फिर से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको लेकर जाना पड़ा था हॉस्पिटल। इस वजह से ना पूरा इवनिंग का रूटीन नहीं दे पाई थी। तो चाय बन चुकी है हमारी यहाँ पे और मैंने आज हेयर वॉश किए थे सुबह से। बालों को खुला करने का टाइम नहीं मिला था मुझे, तो अभी इस टाइम पे ना बाहर झूले पे बैठ के चाय भी पी रही हूँ और साथ के साथ अपने बालों को भी सुखा रही हूँ। और कपड़े जो दिन में धो के सुखाए थे वो भी सूख चुके हैं, तो इन्हें भी मैं फटाफट से ले लूँगी और फ़ोल्ड करके रख दूँगी अंदर, ताकि कल के लिए मेरे पे कुछ बर्डन ज़्यादा ना हो। कभी कभार रख देती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम में धो के सुखाई देती हूँ। जो मेरा मन करता है, जब मेरा जो मन करता है मैं उस टाइप से काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ कंपलसरी आज ले लिया तो अभी के अभी फ़ोल्ड करके रख दो, या फिर अभी के अभी सब कुछ सेट करके रखना ही रखना है। होना चाहिए, एक पर्टिकुलर काम करने का ढंग होना चाहिए, लेकिन हम इंसान है, कभी कभार हमारा मन भी करता है कि हमको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होके काम करें। तो जैसे मेरा मूड होता है, मूड पे डिपेंड होता है पूरा। मैं ऐसा नहीं है कि बस आज मैंने इस टाइम पे ये काम लिया तो बस मुझे पूरा ही होना। और ये देखिए यहाँ पे ये कपड़े की डोरी पूरी टूट चुकी है और सारे कपड़े नीचे गिर चुके हैं। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों को सीधा दूसरे दिन सुबह को, मतलब आज सुबह का ये वीडियो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ना मतलब 2 दिन से लगातार बारिश और ज़ोर ज़ोर से पवन, मतलब आंधियाँ सी चल रही है। तो इस वजह से ना ये ऊपर वाली बालकनी है, ऊपर जो अंश का रूम है उसके रूम के बाहर एक बालकनी है बड़ी सी, वो वाली बालकनी है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम चुकी है। तो मैं सुबह सुबह सब सो रहे हैं और जब भी सब सो रहे होते हैं ना, या फिर कोई घर पे नहीं होता, तभी मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जो मेरे हाथों में आता है ना मैं करती जाती हूँ और एक एक्स्ट्रा काम भी करती जा रही हूँ। तो आज ना इस वाली बालकनी का नंबर लिया है एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा के फिर जब तक बच्चे और हस्बैंड उठेंगे तब तक मैं एक दो काम तो एक्स्ट्रा के कर ही लूँगी। उसके बाद अपना जो नॉर्मल का काम रूटीन का होता है वो चालू करूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से ऊपर बालकनी में जितनी भी धूल मिट्टी है उनको साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद ना सोच रही थी कि धो लूँ, लेकिन धोऊँगी ना तो पानी का कनेक्शन नीचे की ओर जाता है, जहाँ पे झूला रखा हुआ है ना वहाँ पे, तो वहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाता है पूरा और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं पोछा ही लगा लूँगी और कुछ नहीं करूँगी। तो बालकनी को मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद बच्चों के रूम में आ गई हूँ, अंश के रूम में। और ये उसका पीओपी है ऊपर का, जब हमने बनवाया था, लेकिन पसंद नहीं आया था मुझे ना, कुछ अलग बनाना था और जिस भैया ने बनाया था उन्होंने कुछ और बना दिया था। तो हमने उन्हें निकालने के लिए बुलाए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। तीसरा साल चालू हो गया हमारा रहने आए हुए, लेकिन वो भैया अभी तक आए नहीं हैं ये सब निकालने के लिए। पता नहीं कब आएंगे। रिलेटिव रिलेटिव मीन्स कि थोड़े से जान पहचान वाले हैं, इस वजह से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और जब जान पहचान वालों के साथ काम लेते हैं ना तो ऐसा ही होता है। तो 1 महीने का 2 महीने का वैकेशन अब पूरा होने वाला है और सारी जगहों पे जहाँ पे जाना था आना था सब हो चुका है। अब कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है। तो इस वजह से अब घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करना मैंने चालू कर दिया। तो इस तरह का ना ये डस्टर जो मार्केट में मिलता है ये मुझे चाहिए ही होता है, क्योंकि ना मुझे तो क्या सबको ही चाहिए होता है। ये डस्टर दीवारों को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो फ़ैन के ऊपर भी मैंने डस्टर लगा लिया था, तो जितनी धूल मिट्टी थी वो निकल चुकी थी। और 2 महीने में एक आध दो बार ही ऊपर का तीनों रूम क्लीन हुआ है और उसके अलावा कुछ क्लीन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस वाले डस्टर की मदद से ना सभी जगह पे जितने मकड़ियों ने जाले बनाए हों या फिर धूल मिट्टी आ गई हो, स्लाइडर विंडो है ना मेरी, तो इस वजह से आ ही जाता है कुछ ना कुछ। स्लाइडर है, इस वजह से धूल मिट्टी तो आती ही रहती है अंदर, चाहे कितना भी घर बंद क्यों ना हो। तो सबसे ज़्यादा तो मिट्टी ही है, मैं सभी जगह पे परत सी लगी हुई है, जहाँ कहीं भी हाथ टच होता है वहीं से मिट्टी ही मिट्टी निकलती है। तो ऊपर का पूरा सीलिंग मैंने डस्टर की मदद से क्लीन कर लिया है और
अब नंबर आता है नीचे क्लीन करने का। तो यहाँ पे नीचे की और टाइल्स पे भी झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, फटाफट से, जितना भी ऊपर से कूड़ा कचरा गिरा है और जो भी डस्ट वैसे भी आके गिर के पड़ी हुई है वो सब भी क्लीन कर दूँगी यहाँ पे। और आज बेडशीट को मैंने अच्छे से ठीक से मतलब झाड़ा नहीं है, ऊपर ऊपर से ही डस्टिंग कर ली थी उसकी, तो वो भी क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे दरवाजे की साइडों में भी बहुत सारा कचरा जमा हो गया था, मतलब जाले से, छोटे छोटे से जाले बना देती है मकड़ियाँ एकदम, और उसके अंदर धूल मिट्टी से दिखने लगती है, तो वो सब भी क्लीन कर लेना है, क्योंकि एक बार स्कूल स्टार्ट हो गए ना तो फिर इतना डीपली काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े जाले मकड़ियों के थे कि ऐसा लगेगा कि सालों बाद किसी घर में आया, लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। पहले तो मैंने बड़े बड़े जो थे तो वो तो ले लिए थे, और यहाँ तक ना सीलिंग बहुत ऊंची है तो मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था ऊपर ऊपर छत की ओर। डस्टर काफ़ी लंबा है, डस्टर का ना यही बेनिफिट है, ये लंबा भी हो जाता है, और अगर नीचे की ओर क्लीनिंग करनी होती है ना हमें तो वो छोटा भी हो जाता है। तो इसका ना एक ये प्लस पॉइंट है, तो सारी दीवारें इससे क्लीन हो जाती है, वो अच्छा रहता है। यहाँ पे बस बाहर अभी ना ये कौन सा एरिया है, स्टेयर्स वाला, मतलब जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो वाला है। तो यहाँ पर भी मैं फटाफट से अच्छी वाली क्लीनिंग कर लूँ जब तक सब सो रहे हैं, पता नहीं वो लोग उठेंगे उसके बाद मेरे काम अटक जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने ना अभी डस्टर को छोटा कर लिया है, क्योंकि ऊपर की ओर क्लीनिंग करनी होती है तो मैं लंबा कर देती हूँ, और नीचे छोटी छोटी जगह पे क्लीनिंग करना होता है तो ये छोटा भी हो जाता है, और ऊपर से निकल भी जाता है तो वो क्लीन भी हो जाता है। जब भी हमें हाथ धोना हो, साफ़ करना हो तो धो के सुखा भी सकते हैं, इसकी डंडी को कोई प्रॉब्लम है। और ये देखो बातों बातों में अभी मैं बात ही कर रही थी और वो निकल के नीचे गिर गया। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले स्टोर रूम में। मैं कल बोल रही थी ना जब मैंने गेहूँ को स्टोर किया था तब, तो ये तीनों बोरियाँ अभी बाकी है, इन तीनों को अभी मुझे क्लीन करना है। वैसे तो क्लीन ही है, मिल में क्लीन होके ही आता है अनाज, लेकिन फिर भी एक बार अभी इसके ऊपर थोड़ी ऊपर ऊपर की क्लीनिंग करनी बाकी है, तो इनको क्लीन करूँगी और उसके बाद डालूँगी उस कंटेनर में जिसमें कल मैंने 3 बोरियां और भरी थी, और ये ना हमारे पूरे साल भर के लिए चल जाएंगे। इसके अलावा अब हमें और गेहूँ की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबको अपनी जगह पे जॉइन रख के फिर उसके बाद मैंने स्टोर रूम में क्लीनिंग कर ली थी, और फिर आ गई थी बाहर। बाजू में जो रूम है युग का तीसरा वाला, वो भी क्लीन हो चुका था, उसकी क्लिप नहीं ली मैंने। और उसके बाद आ गई हूँ अभी नीचे। सफाई करते करते ना मेरी नज़र पड़ी है सीढ़ियों के नीचे जो कबर्ड है यहाँ पे, तो सोचा चलो हाथ के हाथ इसे भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड को उठाया लेकिन अभी तक कोई उठने का नाम नहीं ले रहा है, और 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं। तो सोचा चलो अभी टाइम है, कोई उठा नहीं है, तो वो लोग उठे तब तक मैं ये वाला भी क्लीन कर लेती हूँ स्टोर। काफ़ी सारे स्टोरेज की जगह है घर में, लेकिन जिस तरह से कल मैंने जो नीचे वाला स्टोर रूम दिखाया था ना उसके अंदर मुझे सेल्फ लगवाने हैं, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी लगवाने हैं। और जिस भैया ने हमारा फर्नीचर बनाया है घर का, वो भैया फिर मतलब पलट के वापस आए ही नहीं अभी तक। तो देख रहे हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और से बनवा लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ठीक ठाक से होगा ना तो सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज रहती है और कुछ नहीं। ये देखिए, और यहाँ पे क्या होता है पता है, ये नीचे की ओर है और सीढ़ियों के नीचे है ना, तो जनरल वॉशरूम के बाजू में तो बच्चे आते हैं कुछ भी अंदर डाल के चले जाते हैं। अगर उनको बोलो तो ठीक से रखने के लिए तो वो नहीं रखेंगे, कोई भी नहीं रखता है इस वाली जगह पे, ठीक। तो इस वजह से ना ये ज़्यादा मैसी हो जाता है, और एक के बाद एक काफ़ी सारे उनके खिलौने या फिर ये सारी पिचकारियाँ हुई होली के लिए, ये सारी चीज़ें इसी वाले में रहती है। और एक एक्स्ट्रा गैस स्टोव भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो फिर मेरी भी कुछ चीज़ें होती है, ये वैक्स का हीटर हुआ, ये सारी चीज़ें काफ़ी, मतलब काफ़ी सारा सामान, मतलब कैमरा इसको कैच नहीं कर पा रहा है। अंदर जितनी अंदर अभी बहुत सारी जगह है, वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब अभी मैं इस वक्त नहीं निकालूंगी। अभी मुझे सिर्फ ये मैं जितने एरिया में बैठी हूँ ना उतना एरिया ही क्लीन करना है, आगे का कुछ नहीं निकालना है मुझे। तो सारे सभी चीज़ों को मैं बस बिल्कुल अपनी पुरानी वही आदत कि जितना भी अंदर सामान पड़ा है उसे निकाल लूँगी, फिर झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू से जितना भी कचरा कूड़ा निकले। और यहाँ पे ना पानी पानी चला गया था इसके अंदर,
मतलब क्या हुआ था कि एक दिन हम लोग बाहर गए हुए थे और किचन का नल टूट गया था। तो नल टूटा तो पूरा घर पानी पानी हो चुका था। तो सभी जगह पे तो मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ पे पानी अंदर की ओर घुस गया है। तो पानी अंदर घुसने की वजह से ना जितने भी न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा के होते हैं वो भी मैं यहीं पर ही रखती हूँ। तो वो भी ना पूरा गीला होके फर्श पे एकदम चिपक सा गया है। इस वजह से ये जब मैंने खोल के देखा था एक दो बार, तब मुझे पता चला था कि यहाँ पे पानी वो गया हुआ है। तो कब से सोच रही थी, लेकिन वैकेशन में टाइम नहीं मिला है। अभी वैकेशन के कुछ दिन, लगभग एक आध हफ्ता ही बाकी है, और मैंने सारी सफाइयाँ चालू कर दी है ताकि मेरा घर क्लीन हो जाए और स्कूल जाने चालू होने के बाद मुझे ये सब टेंशन ना रहे। क्योंकि स्कूल चालू हो गए, बच्चों के ट्यूशन्स चालू हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी। फिर ना जब स्कूल ट्यूशन चालू हो जाता है ना, तो फिर हम लोग जो हमारा मन का, मतलब जो मन में सोचा हुआ काम होता है ना, वो नहीं कर पाते। इस टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा का टाइम होता है। एक्स्ट्रा का टाइम क्या मतलब, क्या टाइम तो वही का वही होता है, लेकिन आना जाना कम होता है ना, तो काम हो जाता है। और मेरा तो यही मानना है कि जब टाइम हो तब जो हाथ में आए वो काम कर लो। फिर एक बार टाइम चला गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने टाइम का पूरा पूरा उपयोग कर लिया। और ये बच्चों का एक डेस्क है, लिया था उन्होंने, मंगवाया तो बड़े शौक से था, लेकिन कभी आज तक यूज़ नहीं किया है दोनों में से किसी ने भी। तो मैंने अपने यूज़ में ले लिया है इसको। तो यहाँ पे मटका भी जो एक्स्ट्रा का था वो मैंने अंदर रख दिया है। और अभी सारा सामान ना मैं इस तरह से अरेंज करूँगी कि जब मुझे चाहिए तो मेरी नज़र के सामने भी हो, और यहाँ पे ना पूरा एकदम कोई आके खोले और एकदम कूड़ा कचरा सा ना दिखे। तो यहाँ पे इस वाले स्टोरेज में ना हस्बैंड के खूब सारे शूज़ पड़े रहते हैं, बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें, उनके खेलने की चीज़ें, खिलौने हुए उनके, मेरी पार्लर का सामान, मतलब पार्लर का मीन्स कि घर पे मैं अपना ही करती हूँ और किसी का नहीं करती हूँ। तो वो सारा सामान जो एक्स्ट्रा का है वो सारा ना यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे ही रहता है। तो इनको एक एक ढंग से अरेंज कर लूँगी ना, तो फिर देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा, लगभग गीज़र का ही था ये। तो गीज़र का ये बॉक्स है, इसके अंदर दोनों बेटे के बैट, उनके फुटबॉल बास्केटबॉल हुए, फिर क्रिकेट के बॉल हुए, वो सारे इसी में रख दिए हैं। और ये एक्स्ट्रा बैग है, ये बैग भी यहीं पे रहेगा। और सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया है मैंने। और उसके बाद उसके दरवाजे कर देंगे बंद, क्योंकि अभी ये भी सीढ़ियों के नीचे ही है। मैंने ना 2 ड्रॉअर खींचने वाले बनवाए थे बड़े बड़े से, ताकि इसके अंदर मुझे चीज़ें तो कुछ और ही रखनी थी, लेकिन मेरे 2 शैतानों ने ना यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। दोनों बच्चों ने इस वाले ड्रॉअर पे कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ पे रखते हैं अपनी बुक्स। बोलते हैं पूरा दिन ऊपर नीचे करने में हम थक जाते हैं, तो जो भी उनकी रोज़ की रेगुलर बुक्स होती है वो लोग यहाँ यहीं पे रखते हैं, ट्यूशन का हुआ, स्कूल का हुआ। तो ये भी काफ़ी फैला हुआ था, तो हाथ के हाथ इसको भी खोल दिया है। और यहाँ पे पूरे साल भर इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट बनवाए थे या फिर जो भी स्कूल का एक्स्ट्रा का काम किया हुआ था, वो सारे प्रोजेक्ट पेपर्स और एक्स्ट्रा कागज़ थे उनके, कुछ ड्राइंग शीट्स थे, वो सारा कुछ फैला हुआ था। तो सोचा कि चलो हाथ के हाथ इसमें से भी जो एक्स्ट्रा का है उसे निकल के फेंक दूँ। और तब तक बच्चे जाग चुके थे और ये मेरा लास्ट वाला ही काम था। इसके बाद मैं क्लीनिंग में एक्स्ट्रा की क्लीनिंग नहीं करने वाली थी। तो मतलब जितना भी क्लीन करना है मुझे रखनी है, जो बुक्स मैं रख लूँगी। और नई बुक्स आ चुकी है, तो इसके अंदर ना नई बुक ही थी ज़्यादा तो, और पुराने जो ये कागज़ थे वो थे, 4-5 नोटबुक्स थे, और कुछ मैंने रखा नहीं है। वैसे आप लोग मुझे अगर पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, आगे आपने देखा है कि मैंने जो एक्स्ट्रा के बुक्स थे वो सारे दे दिए हैं, जिनको ज़रूरत थी उनको, ज़रूरतमंदों को दे दिया है, भर के रखा था। लेकिन ये जो मेरे बच्चों को ज़रूरत की थी वो मैंने रखा है। और अंश के टेक्स्ट बुक आ चुके हैं नए साल के, अभी युग का बाकी है, तो 1-2 दिन में युग का भी आ जाएगा, तब तक ये क्लीन भी हो जाएगा। तो जो भी बुक्स की जितनी ज़रूरत है उनको मैं ठीक से अरेंज कर लूँ, ताकि उनका बुक बाइंडिंग करने भी 1-2 दिन में जाना है मुझे, तो वो भी लेके चली जाऊँगी। इसलिए मेरे नज़र मैं जब भी ये वाला ड्रॉअर खोलूँ तो मेरी नज़र के सामने रहे, उस तरह से मैं सारा अरेंजमेंट कर लूँगी, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर बुक बाइंडिंग नहीं करूँगी तो बुक्स भी ये लोग ना फाड़ देते। बुक्स के जो कवर होते हैं ना, ये थोड़े कच्चे कच्चे से आते हैं आजकल इस टाइम पे, तो वो कच्चे वाले कवर ना बच्चे फाड़ देते, कुछ ना कुछ बुक्स अंदर बैग में
रखते टाइम या फिर निकलते टाइम या फिर स्कूल में पता नहीं कैसे शैतानी कर करके तोड़ देते हैं। तो इस वजह से जल्दी मुझे स्कूल जाने से पहले बुक बाइंडिंग भी करवा देना है इनका। और ये नीचे वाला ड्रॉअर है, इसमें कुछ चुटर पुटर सामान पड़ा रहता है, तो ये भी मैं निकाल दूँगी। इसमें जो ज़रूरत होगा वही रखूँगी और एक्स्ट्रा का सारा मैं फेंक दूँगी। तो आज काफ़ी सारा निकला है एक्स्ट्रा का सामान, जिनको मुझे निकालना भी हो। और यहाँ पे कितनी सारी यहाँ भी धूल आ जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से धूल मिट्टी आती है मेरे घर में, समझ नहीं आता है। सब जगह पे इतना क्लीन करती रहती हूँ ना, फिर भी जब जब इस जगह पे मैं वापस आऊँगी तो इतना धूल मिट्टी तो हो ही गया होगा। समझ में नहीं आता कहाँ से इतना आता है। कोई नहीं, चलिए बातों बातों में सारा कुछ क्लीन हो चुका है मेरा। काफ़ी सारा स्टोर रूम तीनों के, मतलब जितना भी घर में स्टोरेज का जगह है वो सारा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे भी एज इट इज़ मैं वैसे ही पोछा लगा दूँगी। और ये ना एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटनर पड़ा है जिसकी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। और ये दूसरा वाला एक हीटर भी पड़ा हुआ है, तो ये वाला ड्रॉअर तो मेरा वैसे ही यूज़ नहीं आता है। यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक सामान जो बिल्कुल काम का नहीं होता वो सारा पड़ा रहता है, और मेरा भी कुछ छुट-पुट सामान रहता है। और जो जितने भी हॉस्पिटल के कागज़ हुए या फिर सर्टिफिकेट्स हुए वो सारे इसमें रहते हैं। चलिए जी, अभी 9 साढ़े 9 बजने वाले थे, बच्चे सब उठ गए तो उनके लिए नाश्ता बना लेते हैं। तो आज नाश्ते में रात की रोटियां बहुत सारी बच गई थी, उसका ही नाश्ता बना रही हूँ। तो लहसुन की कलियाँ ली थी मैंने 8-10, जिस कटोरी में छिला था लहसुन उसी में मैं कूट लूँगी। ऑयल रखा है, ऑयल में जीरा डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसके बाद तो थोड़ा सा ही ज़ीरा डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। और वो ये जो लहसुन कूट के रखा हुआ है वो डाल देंगे, और रोटियों को ना चूरा कर देना है, तो वो वाला चूरा डाल दूँगी मैं। और फिर अच्छे से मिला लूँगी, ऊपर से डाल देंगे फिर सीजनिंग में वही अपने सूखे मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी, और कुछ नहीं जाएगा इसमें। मैं सिंपल सा ही, आप चाहो तो यहाँ पे खूब सारी सब्जियाँ डाल सकते हो। और छाछ में भी ये बनता है, ऊपर से छाछ या दही डाल के बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अभी सुबह सुबह ना सब लोग इसको दूध के साथ खाएंगे, तो मैंने सिंपल ही रखा है और कुछ भी नहीं डाला है। ऊपर से 1 कटोरी पानी डाल दिया है मैंने, 1 कटोरी पूरा भर के डाला है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रेडी हमारा नाश्ता, सबको सर्व कर दूँगी। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और बस रेडी है हमारा नाश्ता, तो दे दूँगी सबको मैं नाश्ता। अभी तो मिला रही हूँ, लेकिन बिल्कुल बस रेडी ही है, 2 मिनट में बन जाता है। अगर जल्दी जल्दी में कहीं जाना हो या सुबह सुबह भूख लगी हो या फिर शाम को भी भूख लगी हो तो ये बना सकते हो। और मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे फ्रेंड्स।